बोल्डली दिखाना। देखिए, ये फिल्म नेशनल इश्यूज हैं, हमारी भारत की सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुए इस तरह से बनाई गई है कि हम अपने इश्यूज को देखें। ये भी ज़रूरी है कि ऐसे इश्यूज जहां पर बहुत कुछ हो रहा और पब्लिक के सामने नहीं आ रहा, उनको भी एक्सपोज करना भी बहुत ज़रूरी है। और फिल्मी प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हम अपनी बात ईजिली लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन हाँ, उसको पहुंचाने का तरीक़ा ऐसा होना चाहिए कि किसी तरह का कोई फसाद ना हो, किसी तरह के कोई दंगे ना हो, या किसी रिलीजन को हिट ना करता हो, उनकी धार्मिक आस्थाओं को हिट ना करता हो। इन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए हमने किया है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि हम गजवाए हिंद पर पर्दा डाल देंगे, अगर ये कहा जाए कि हम जिहाद के ऊपर पर्दा डाल देंगे, ये कहा जाए कि हम इस्लामिक कट्टरता के ऊपर पर्दा डाल देंगे, तो हम समझते हैं कि इस पर पर्दा नहीं डालना चाहिए, इसको एक्सपोज करना चाहिए ताकि लोग बातों को समझें। और जो इस तरह की नफरत फैलाने की गतिविधियां भी इस देश में चलती हैं, वो भी इस बात को समझें कि वो एक्सपोज हो रही है, वो भी समझें, ताकि वो भी अपनी एक्टिविटीज़ को उनकी जब एक्सपोज होगा तो उनमें कमज़ोरी पैदा होगी, और जब कमज़ोरी पैदा होगी तो हमारा देश सुरक्षित होगा और ये सारी चीज़ें हमारे देश से ख़त्म हो जाएं। जाति धर्म की जो भेदभाव है ये ख़त्म हो जाए। देश में सब एक साथ और सुकून के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन फैलती हुई नफ़रतों को एक्सपोज करना भी ज़रूरी है। हर इंसान का एक अपना नज़रिया होता है, आपका एक अपना नज़रिया है। आपको कभी ये डर नहीं सताता कि मैं इतने लोगों के विरोध जाता हूँ, शायद ये फिल्म रिलीज़ के बाद किसी एक तबके की भावनाओं को आहत भी पहुँचे, किसी तरह के फतवे भी निकले, उस चीज़ के लिए आप किस तरह से तैयार हैं? देखिए, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मैंने जो चीज़ भी देश के हित में अपनी बात को उठाया है, तो कट्टरपंथी जो हमारी बातों से हमसे नाराज़ होते हैं, तो उन्हीं ने मेरे सर काटने के फतवे पहले ही से दे चुके हैं। ये कहाँ तक जायज़ है कि अगर आदमी अपनी बात रखे तो उसका सर काटने का फतवा दे दिया जाए। 5 करोड़ रुपए तक का इनाम मेरे सर के ऊपर रखा गया है, मेरी ज़बान काटने पर इनाम रखा गया है। ये सारे इनामात मेडल की तरह से हम पर पहले ही चिपकाए जा चुके हैं। हमारी गलती सिर्फ इतनी है कि मैंने सच बोलने की कोशिश की। उन नफ़रतों की वो नफ़रतें जो इस देश को कहीं ना कहीं नुकसान, आम मुसलमान इसमें इन्वॉल्व नहीं है। होता यह है कि करता एक है, कहा सब जाता है। तो जो कर रहे हैं उनको एक्सपोज करना, ये हमारे देश के मुसलमानों के हित में भी है कि वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन ऐसी विदेशी ताकतें, ऐसी विदेशी मानसिकताएं जो हमारे देश के अंदर सरकारी सपोर्ट से, या हम यूं मान लें कि वेस्ट बंगाल में जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है टीएमसी की, उसके सपोर्ट से अपनी जड़ों को मजबूत कर रही है, तो हमारे देश के लिए ख़तरा है और देश के साथ साथ में भाईचारे के लिए ख़तरा है। तो इस चीज़ को अगर इसके लिए हमको और भी कोई खमियाजा भुगतना पड़े, मेरी जान भी चली जाए, तो मैं इस संघर्ष में, मेरा संघर्ष जारी है, मैं उससे पीछे नहीं हटता। हेलो, मेरा प्रश्न सनोज जी से है। सर, पहली बात तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ऐसी पिक्चर बनाई, और ये एक रियली आई ओपनिंग है हम सब हिंदुस्तानियों के लिए। तो मेरा ये सवाल था कि आपको इस जब भी मूवी आपने कहा था कि जैसे कहा, तो चूँकि मैं जब स्टडी के लिए जैसे गया हूँ तो मैं अपनी तैयारी के साथ जाता था, आम पब्लिक में घुल मिल गया, छोटे से होटल में रह गया, छोटे से होटल में खाना खाया, इधर उधर घूमने टहले, लोगों से बातचीत किया। वो चूँकि अकेला रहता था इसलिए मैं अपने आप को सुरक्षित कर लेता था। वो ज़्यादा चैलेंजिंग था क्योंकि वेस्ट बंगाल पहले से ही FIR दर्ज कर चुकी थी हम लोगों के ऊपर, और फिल्म बगैर बंगाल के पूरी नहीं हो सकती थी। उस फिल्म को उस हालात में पूरी करना जहाँ पर आपकी 100% आबादी बांग्लादेशी लोगों से भरी हुई हो, वहाँ पर शूटिंग करना ये बहुत बड़ा चैलेंज था।
और ये इस पर बड़ी अच्छी एक फिल्म बन सकती है, सस्पेंस थ्रिलर, कि किस तरह से हम लोगों ने वहाँ पर और कैसे कैसे हमारे कलाकारों ने डेयरिंग के साथ जो हम प्लानिंग करते थे रात में होटल में, उसके बाद अगले दिन उसको एग्जीक्यूट किया जाता था। कुछ लोग बीच बीच में गड़बड़ भी करते थे, तो वो सब चीज़ें भी संभालना बड़ा एक चैलेंजिंग था। और जहाँ तक रही डर की बात, तो आप सोचिए सुंदरबन जैसी जगह जहाँ पर हमारे पास बहुत कम संसाधन थे, लोग थे ज़्यादा, 6 दिन 8 दिन का शूट करना, पता नहीं किसको टाइगर कब उठा ले जाए, सांप किसको काट ले, कौन सा इंसिडेंट हो जाए वहाँ पे किसी के साथ, क्योंकि वो जानवरों से भरा हुआ जंगल है पूरा, और इंसान नाम की चीज़ वहाँ पर आपको सैकड़ों किलोमीटर तक नहीं मिलेगी। तो वो भी एक बहुत बड़ा अपने आप में टास्क था, और हम सब लोगों ने उसको मिलकर पूरा किया। जैसे हमारे एक्टर्स लोगों ने हमको बहुत, एक्टरों ने सारे ने बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि वैनिटी वैन भी तो 1-1.5 किलोमीटर दूर रहती थी, तो कपड़े चेंज करने जाना, फ्रेश होने जाना, बहुत सारी मानवीय जो चीज़ें होती हैं, इंसानी चीज़ों के लिए भी हमें बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़ते थे। और लगा था कि मैं बहुत गलत करने जा रहा हूँ, अपने साथ साथ में करीब 70-80 लोगों की और जान जोखिम में डाल रहा हूँ। लेकिन सब लोगों के इरादे बहुत नेक थे और चीज़ें बड़ी अच्छी हुई। धीरे धीरे करके हम लोगों ने फिल्म को पूरा किया, टास्क को पूरा किया। थैंक यू।